वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, नव पदार्थ का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 11 गाथाओं की चर्चा की, जिसमें हम जीव के 23 नामों की चर्चा कर रहे हैं। भगवती सूत्र के आधार पे भगवती सूत्र में 23 नामों की चर्चा की गई है। उनमें से हमने कुछ नामों की चर्चा की। आज हम आगे के नामों की चर्चा करेंगे। रंगणे तीवा नाम मद मातो, राग घेस रूप रंग रातो, तिणसु रहे से मोह मत वालो, आत्मा ने लगावे कालो। जीव का एक नाम है रंगण। रंगण नाम क्यों है? मद मातो राग देश रूप रंग रातो। राग द्वेष रूपी रंग में वो रंगा रहता है, इसलिए उसका नाम रंगण है। तिणसु इसीलिए उसका नाम रंगण है। और उससे क्या वो रहता है? मुंह मत मालो। मुंह मत वालों का मतलब है मुंह में मत वाला रहता है। आत्मा ने लगावे कालो। और आत्मा ने आत्मा पर वो क्या करता है? कालो मैंने कलंकित करता है। आत्मा को वो कलंकित करता है। आत्मा को कलंकित क्यों करता है? क्योंकि वो राग द्वेष में रंगा हुआ रहता है, और राग द्वेष में रंगा हुआ रहने के कारण वो मोह में मत वाला रहता है और आत्मा को कलंकित करता है। इसलिए इसका नाम है रंगण। जीव का नाम है रंगण। रंगण का मतलब एक ऐसे सीधा देखे तो राग द्वेषी रूपी रंग में रंगा रहता है, इसी रंगण। रंगण में रंगना नहीं, एक हम कलर को रंग रहे, गुजराती में बोलते कलर रंगीए છીએ में, रंगना। जैसे कबाट पे कलर लगाते हैं, पात्री पे कलर लगाते हैं, पात्री का कलर में रंग रही हूँ। ठीक है, दरवाजा पे कलर लगाते ना, आजकल आप लगाते नहीं? लगाते, गांव में पे लगाते थे सारे डिब्बे पे, दरवाजे, गेट। जब दीपावली आती थी तो नए नए कलर लगाते थे। वंदम, इसका राग मतलब है रूपी रंग में रंगा रहने के कारण इसका नाम रंग है। और उसके कारण वो मुंह में मत वाला रहता है। मुंह में मत वाला क्यों रहता है? राग द्वेष है भीतर, इसके कारण वो मुंह में मत वाला रहता है। और मुंह में मत वाला होने से आत्मा को क्या करता है? कलंकित करता है। आत्मा को कलंकित करता है क्योंकि मुंह में मत वाला है, यानी मुंह में एकदम मद मस्त है। जैसे शराब पी लेता है व्यक्ति, शराब पीने के बाद उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, वैसे ही व्यक्ति मुंह में ऐसा अंध बन जाता है, मत वाला हो जाता है, यानी मुंह में इतना अंध हो जाता है। आत्मा को भी वो कलंकित करता है, यानी आत्मा भी उसकी कलंकित यानी काली होती रहती है निरंतर, क्योंकि राग द्वेष ज्यादा है इसके कारण। नेक्स्ट है आत्मा का, जीव का एक नाम है हिंडुक। हिंडुक 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 नाम क्यों है? हिंदू थीवा जीवरो नाम। जीवरो नाम है, जीव का नाम हिंडुक है। हिंडुक क्यों है तो बताया, चिहु गति माहे हिंडो छेता। चिहु गति का मतलब चार गति। चारों गतियों माहे मैंने चारों गतियों के अंदर। हिंडो, हिंडो का मतलब झूला, भटका। चारों गतियों में वो झूलता रहता है। जैसे हिंडोरा खाटू होता है ना, झूला। झूला जैसे आपके घर में कई कई घर में होता है झूला, झूले में व्यक्ति कैसे झूलता रहता है, वैसे ही व्यक्ति भी क्या है, चारों गतियों में वो झूलता रहता है। तो कैसे झूलता है? कारण क्या है? कर्म हिलोले ठाम ठाम। कर्म रूपी झूले में बैठ करके वो स्थान स्थान पर चारों गतियों में वो झूलता रहता है। कठे पाम्यो नहीं विश्राम। कठे में कहीं पर भी, पाम्य में प्राप्त नहीं हुआ क्या? विश्राम। कहीं पर भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ, यानी निरंतर जीव क्या करता है? जन्म मरण वो करता ही रहता है। उसका कोज क्या है? कर्म है।
कर्म के कारण व्यक्ति क्या करता है, जीव क्या करता है, जन्म मरण के झूले में वो झूलता रहता है, स्थान स्थान पर, ऐसे नहीं एक स्थान पे, स्थान स्थान पर, चारों गतियों में वो मरी झूलता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है, कहीं पर भी उसको विश्राम नहीं मिला, क्योंकि जब तक संसार में जीव रहेगा तब तक जन्म मरण के चक्र में उसको घूमना पड़ेगा। जब कर्मों से मुक्त होगा तब उसको आराम मिलेगा, यानी जब मोक्ष होगा तब उनको जन्म मरण से विश्राम मिलेगा। जब तक संसार में रहेगा तब तक उसे परिभ्रमण करना होगा। तो हिंदुक नाम क्यों है, समझ में आ गया आपको? कर्म रूपी झूलने में बैठकर जीव चारों गतियों में झूलता रहता है, कहीं भी विश्राम नहीं पाता, इससे जीव का नाम हिंदुक है। नेक्स्ट है पोगले तीवा, जीव का नाम पुद्गल भी है, पुद्गल। तो पुद्गल नाम कैसे है जीव का, तो इसमें बताया है जीवरो नाम पुद्गल, पोगले का मतलब पुद्गल है। पुद्गल लेले मेल्या ठाम ठाम, ठाम ठाम का मतलब स्थान स्थान पर, पुद्गल को ग्रहण किया और छोड़ा, ग्रहण किया और छोड़ा, शरीर अपने बनाया, पुद्गल का बनाया, फिर इस शरीर को लिया, फिर आयुष्य जैसे पूरा हो गया इसको छोड़ दिया, फिर नया शरीर ग्रहण किया, वापस पुद्गल को ग्रहण किया। जो ये शरीर हम धारण करते हैं वो पुद्गलों से हम ग्रहण करते, इसमें पुद्गल ग्रहण करते हैं अपन। ये शरीर हमारा कैसे बनता है, पुद्गलों से बनता है, तो पुद्गल अपन ग्रहण करते हैं। तो इसमें बताया कि स्थान स्थान पर, ठाम ठाम का ना स्थान स्थान पर, पुद्गलों को क्या किया, मेल्या, ले मेल्या, ले में लेकर के छोड़ा, छोड़ा, पुद्गल माहे रचा रहा, रचे रहो, वो पुद्गल में ही रचा रहा, तीसु लागी संसारी नींव, उसके कारण पुद्गल में लिप्त रहने से ही संसार की नींव भी लगी है। व्यक्ति क्या है, पुद्गलों को तो वो ग्रहण करता रहता है, ठीक है, और जीव का जीव क्या करता है, पुद्गलों में रचा बचा रहता है, ये पुद्गल ही उसको अच्छा लगता है। पुद्गल का मतलब है आपके पास जो भी फैसिलिटी के साधन हो सारे पुद्गल ही है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कोई भी आप यूज कर रहे हैं, वो सारे सारे पुद्गल हैं। उसमें जीव क्या रहता है, रचा बचा रहता है, ये मेरा मेरा, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता उसको पाने के लिए भी, फिर उसी में वो आसक्त रहता, अटैच रहता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या है, उसके कारण जीव का नाम पुद्गल है। पुद्गलों में रचा बचा रहता है, पुद्गलों को ही वो ग्रहण करता है, छोड़ता है, जिसके कारण इसका नाम पुद्गल है। पुद्गल के पुद्गल में लिप्त रहने से ही इसकी संसार में नींव लगी हुई है, तब तक वो संसार में रहेगा। नींव यानी उसकी नींव ऐसी लगी हुई है जिसके कारण उसको संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो पुद्गलों में आसक्त होने के कारण, इसीलिए बोलते हैं अटैचमेंट मत करो। भरत चक्रवर्ती थे, वो अटैचमेंट नहीं करते थे, इतना सब कुछ था उनकी फैसिलिटी, फिर भी वो डिटेच रहते थे, अटैच नहीं रहते थे, जिसके कारण उनका घर बैठे भी केवल ज्ञान हो गया। और हम लोग, हमारे पास इतना कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा होते हुए भी हम क्या करते, उसके प्रति हमारा इतना अटैचमेंट होता है, तो उसके कारण व्यक्ति क्या है, संसार में उसकी नींव लगी हुई है, जन्म मरण की नींव लगी हुई है। तो जब तक संसार में रहेगा तब तक उसको जन्म मरण करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, वो पुद्गलों में ही रचा पचा रहता है, बस उसी को वही अच्छा लगता है, खाना पीना घूमना फिरना, बस वही इंजॉय करना, इंजॉय उनको अच्छा लगता है, बाकी कुछ उसको धर्म ध्यान अच्छा नहीं लगता है। जीव का नाम क्या, पुद्गल है। अब जीव का नाम मानव, अपन बोले मानव, हम सब मानव हैं, जीव का नाम मानव भी है, मानवे तीवा जीवरो नाम, मानव, मानव, नव मीन्स न्यू, मा मीन्स नहीं, जीव नया नहीं है, अनादिकाल से है, इसलिए इसका नाम मानव है। नव, नव का मतलब नया, मतलब न्यू, मतलब ये वस्तु न्यू आई है, पर मानव है वो नया नहीं है। नया क्यों नहीं है, कि नवो नहीं शास्त्रो चेता, नवो नहीं मतलब नया नहीं है जीव, शाश्वतों, शाश्वत का मतलब परमानेंट है, शाश्वत है,
जीव परमानेंट हमेशा है, मतलब पास्ट में था, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी रहेगा। तो शास्त्र यानी शाश्वत है जीव, नवो नवो नहीं, नया नहीं है, पहले से है जीव, पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। शास्तो शास्तो है यानी शाश्वत है, परमानेंट है, इसलिए इसका नाम मानव है। मानव मतलब मानव, हम सब मानव हैं। तीनरी प्रजा तो पलटे जाए, तीनरी माने जीव की प्रजा, प्रजा का मतलब पर्याय, जीव की पर्याय तो पलटे माने बदलती रहती है। अभी मनुष्य है, फिर देव बन गया, देव से एनिमल्स बन गया, कुछ भी बन गया, तो जीव की पर्याय तो बदलती रहती है, लेकिन जीव का जो स्वरूप है वो नहीं चेंज होता है। द्रव्य तो ज्यों त्यों रहता है, मैंने जीव तो जैसा है वैसा का वैसा रहता है, पर्याय कोई भी मिल सकती है उसको, लेकिन जीव द्रव्य है वो नहीं बदलता है, जीव है वो जैसा है वैसा का वैसा रहता है। चेतना का विकास में अंतर आ सकता है, लेकिन जीव में कोई अंतर नहीं आ सकता है, क्योंकि चेतना का विकास एक इंद्रिय में सपोज चला गया तो चेतना का विकास बहुत कम हो गया, और पंचेंद्रिय गति मिल गई, यानी मनुष्य गति मिल गई या देव गति मिल गई, तो उसका हाईएस्ट मतलब उसका चेतना का विकास होता है पंचेंद्रिय गति में, यानी मनुष्य गति देव गति में, लेकिन एक इंद्रिय में एकदम अल्पतम विकास होता है। तो ज्ञान का विकास में अंतर हो सकता है, लेकिन जो जीव है उसमें कोई भी अंतर नहीं हो सकता, जीव तो जीव ही रहेगा। तो इसमें बताया मानवे तीवा जीवरो नाम, मानवे तीवा जीवरो नाम, जीव का नाम मानव, मानव का मतलब मानव है। तो मानव क्यों है, इसका आंसर दिया गया नवो नहीं शास्तो छे, नया नहीं है शाश्वत है, तामन इसीलिए इसका नाम मानव है। दूसरी बात बताइए, तीनरी प्रजा तो पलटे जाए, यानी जीव की प्रजा ने पर्याय तो बदलती रहती है, पलटे का मतलब बदलती रहती है। द्रव्य तो ज्यों ज्यों रहे ताही, द्रव्य तो जैसा है वैसा का वैसा रहता है, द्रव्य का मतलब जीव, जीव है वो जैसा है वैसा का वैसा रहता है, वो कोई भी चेंज नहीं होता है, जीव वैसा का वैसा रहता है, कोई भी उसको पर्याय मिल जाए, चाहे एक इंद्रिय हो जाए, चाहे दो इंद्रिय, चाहे तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, कोई भी पर्याय मिल जाए, जीव तो जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, पर्याय बदलती रहती है जीव की, लेकिन जीव का जो स्वरूप है वो बदलता नहीं है। तो जीव का नाम मानव हो गया। नेक्स्ट है जीव का एक नाम कर्ता है, कर्ता बोलते ना, आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्मों की भोगता है, कर्ता विकर्ता बोलते ना, अप्पा कत्ता विकत्ता है, याद होगा उत्तराधि नक्षत्र का श्लोक बोलते हैं अरहत वंदना में, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहाणे सुहाणे, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिए सुपट्ठिए। तो इसमें बता रहे कि कत्ता तिवाचे जीवरो नाम, जीवरो नाम है, जीव का नाम कत्ता, कत्ता का मतलब करता है, करता क्यों है, कर्मारो करता छेता, कर्मों का करता होने से इसका नाम करता है, कर्म का करता है, कर्म को उपार्जन करने वाला, कर्म का संचय करने वाला, कर्म को बांधने वाला होने से जीव का नाम क्या है, कत्ता यानी करता है। उपार्जन का मीनिंग क्या है? उपार्जन है अर्जन, अर्जन, अर्जन और विसर्जन, ग्रहण करना, कर्म को ग्रहण करता रहता है, और विसर्जन का मतलब छोड़ता रहता है। अपन जैसे खाना खाते ना, बोले अर्जन किया, मनी आप जैसे कमाते बोलते ना, इन्वेस्ट करते रहते हैं, और फिर इन्वेस्ट करते बाद में छोड़ देते हैं। तो ये जीव क्या करता है, नए नए कर्मों का अर्जन करता है, संचय करता है, नए नए कर्म को वो इन्वेस्ट करता रहता है, बांधता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, करता है, नए नए कर्मों का अर्जन करता है, इसीलिए इसका नाम करता है। ठीक है। और 300 कहो छे आसो, आसो का मतलब आश्रव, 300 मैंने कर्मों का कर्ता होने से जीव को आश्रव कहा गया है। कर्म का कर्ता, आश्रव से क्या होता है, कर्म का ग्रहण होता है,
आगमन, आश्रम से आना, किसका आना? कर्मों का। आश्रम से कर्मों का आना यानी ग्रहण होता है, कर्म आते हैं, कर्म इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं आश्रव से। इसलिए इस तीन यानी कर्मों का कर्ता जीव होने से उसको आश्रव कहा गया, जीव को आश्रव भी कहा गया है, जीव को संवर भी कहा है ना, वैसे जीव को आश्रव भी कहा है। तो 303 कहो आसव, आसव का मतलब आश्रव कहा है। क्यों कहा है? कर्मों का कर्ता होने से जीव को आश्रव कहा है। 300 लागे से पुद्गल धर्म, 300 का मतलब उससे उसको क्या लगता है? पुद्गल द्रव्य लगता रहता है, क्योंकि कर्म ग्रहण करेंगे जितने जितने, तो कर्म अनंत अनंत पुद्गल उसके हम ग्रहण करते रहते कर्मों के। जब जीव पाप करता है उसके साथ साथ वो अनंत अनंत पुद्गल वर्गलाओं को ग्रहण करता है। एक जीव के पीछे बोलते हैं ना अनंत अनंत कर्म पुद्गल लगे हुए हैं। इसलिए संसार में पूछेंगे जीव ज्यादा या अजीव ज्यादा? अजीव ज्यादा है, क्योंकि जीव तो एक है, एक जीव के पीछे अनंत अनंत कर्म पुद्गल लगे हुए। 8 कर्म तो बोलते हैं अपन 8 कर्म है, लेकिन उसके वर्गलाएं अनंत अनंत कर्म वर्गलाएं लगी हुई हैं, अनंत अनंत कर्म पुद्गल स्कंद लगे हुए हैं। तो जीव, जीव का नाम क्या है? जीव क्या है? कर्म का कर्ता है। कर्म का कर्ता होने से जीव को आश्रव भी कहा गया है। इस कर्तृत्व के कारण ही जीव के पुद्गल द्रव्य लगता रहता है, यानी आश्रव के कारण, आश्रव से क्या होता है? कर्म का ग्रहण होता है, जिसके कारण जीव को पुद्गल द्रव्य लगा रहता है। पुद्गल का, पुद्गल द्रव्य का मतलब कर्म जीव को लगा रहता है। अब नाम है विकत्ता, कर्ता हो गया फिर विकर्ता, अप्पा कत्ता विकत्ता है। विकत्ता ने विकर्ता यानी तोड़ सकता है कर्मों को, जीव में शक्ति है कि वो कर्मों को तोड़ सकता है। विकत्ता तिवा नाम इण न्याय, विकत्ता तिवा का मतलब विकर्ता नाम इण न्याय। इस न्याय से, किस न्याय से बता रहे? कर्मा ने विधुणे से ताहे, कर्मों को विधुन, विधुन का मतलब कंपित करता है, नष्ट करता है, समाप्त करता है, जिसके कारण इसका नाम विकर्ता है। विकर्ता माने कर्म को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके जिसके कारण इस जीव का नाम क्या हो गया? विकर्ता। अनिर्जरारी करणी अमाम, अनिर्जरा की करणी है, क्योंकि कर्म जितने जितने आत्मा से सेपरेट होते हैं वो सब निर्जरा होते हैं। तो अनिर्जरारी करणी अमाम, ये कर्म जो बिखरते रहते, समाप्त होते रहते, सेपरेट होते रहते, उससे क्या होती है? निर्जरा की करनी होती है, निर्जरा होती रहती है। और जीव उज्जवलों से निर्जराताम, जीव का उज्जवल होना निर्जरा है। जीव जितना जितना शुद्ध होता जाता है, प्योर होता जाता है, उतनी उतनी निर्जरा होती जाती है। तो निर्जरा होने से क्या होता है? कर्म आत्मा से जो चिपके हुए हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। निर्जर, निर्जर यानी झरना, आत्मा पर लगे हुए कर्म है वो झड़ते रहते हैं। जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी चालनी में आपने रखती तो क्या है? मिट्टी चालनी से निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। वैसे ही जीव भी क्या करता है? तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा जो आत्मा पर लगे हुए कर्म है उसको वो क्या करता है? निरंतर वो झाड़ता रहता है, दूर करता रहता है, समाप्त, डिस्ट्रॉय करता रहता है। जो जितने जितने कर्म सेपरेट होते जाते हैं तो उससे आत्मा क्या होती है? शुद्ध होती जाती है। तो आत्मा उज्जवल, जीव जीव का उज्जवल होना निर्जरा है। ये आत्मा का जो शुद्ध होना, उज्जवल का मतलब आत्मा का प्योर होना, वो निर्जरा है। जितनी जितनी आत्मा प्योर होती जाती है उतनी उतनी निर्जरा होती है, यानी जितनी निर्जरा होती है उतनी उतनी आत्मा प्योर होती जाती है। यानी जितने कर्म झड़ते जाएंगे, कर्म अलग होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे, आत्मा क्या होती जाएगी? उज्जवल यानी पवित्र, प्योर, शुद्ध होती जाएगी। तो आत्मा का नाम विकर्ता भी है। विकर्ता क्यों है? कर्मों को बिखेरता है, बिखेरता का मतलब विधुनन, विधुनन का मतलब बिखेरना, बिखेरने का मतलब समाप्त करना, नष्ट करना। तो विधुनन, ये धुनस कंपने धातु है, संस्कृत की धुनस कंपने,
कंपित करता है, हिलाता रहता है कर्मों को, हिलाता है नहीं, समाप्त करता है, सेपरेट करता रहता है कर्मों को। तो उससे कर्मों को सेपरेट होने से क्या होता है, निर्जरा होती है। जो निर्जरा होने से क्या होता है, जीव उज्जवल होता है, यानी शुद्ध होता है, प्योर होता है। तो जीव का नाम करता है, तो जीव का नाम विकर्ता भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जगत। जय तीवा नाम तणो विचार, अति ही गमन तणो करणहार, एक समय लोक अंतर लग जाए, एवं सकल स्वाभाविक पाए। जीव का नाम जगत है। जय तीवा नाम तणो, जय तीवा का मतलब जगत जीव का नाम है। कैसे, उसके ऊपर विचार करना है। अति ही गमन तणो करणहार, अति माने अत्यधिक गमन करने के कारण जीव का नाम जगत है। तो जगत कैसे, एक समय लोक अंत लग जाए, एक समय में ही लोक के अंत तक चला जा सकता है, इतनी उसकी फास्ट गति जीव की। ऐसी फास्ट गति किसी की भी नहीं है। अपन बोलते ना विद्युत है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी गति बहुत तेज है, लेकिन जीव की गति तो और ज्यादा तेज है। एक समय में, एक समय तो आंख खोलते बंद करते उसमें तो असंख्य समय बीत गए। ऐसे किया मैंने, खोला बंद किया, असंख्य समय बीत गए। लेकिन जीव तो एक समय में ही ऋजु गति से लोकांत यानी मोक्ष में चला जाता है। एक समय में कितना दूर है मोक्ष, उतना लोक के अंत में, क्योंकि मोक्ष का है लोक के अंत में ना, लोकाग्र, लोक के अग्रभाग में, तो लोकांत में वो स्थित हो जाता है एक समय में। तो जीव की वो स्वाभाविक गति है, इतनी फास्ट गति वो कर सकता है। ऐसी गति, इतनी स्पीड किसी में भी नहीं है। जीव की जैसी स्पीड है वैसी स्पीड किसी की नहीं है। जीव, इसीलिए जीव का नाम क्या रखा है, जगत रखा है। जीव में एक समय में लोकांत तक जाने की स्वाभाविक नेचुरल इसमें ऐसी एनर्जी पाई जाती है। इस प्रकार अत्यंत शीघ्र गति से गमन करने वाला होने से जीव को जगत कहा गया है। इतनी फास्ट करता है गति, इसके कारण उसको जगत कहा गया है। तो ठीक है, 18 नाम 18 तक कंप्लीट हो गया अपना। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसकी चर्चा, इसके जो प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं, इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। कर्ता विकर्ता सो जगत, जगत तक अपना हो गया। 17 नाम हो गए जीव के, 23 नाम है, तो 17 नामों की चर्चा हमने कंप्लीट की है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है, चेता जेता सब हो गया था अपना। हाँ, हाँ, आज रंगन से कल डिस्कशन नहीं किया 4-5 क्वेश्चन का। अच्छा, ओके, ये जेता चेता नहीं हो गया नहीं? ओके, नहीं, वेदक से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल ओके, से। वेद वेदक। को, जीव को वेद क्यों कहा गया है यहाँ से? हम्म। तो वेद अर्थात ज्ञान, जिसमें सुख दुख का अनुभव ज्ञान हो, वह वेदक कहलाता है। वेदक का मतलब, वेद का मतलब ज्ञान है, संस्कृत की धातु विदक ज्ञाने यानी जानना। तो वेद का मतलब ज्ञान, जिसमें सुख दुख का अनुभव हो उसे वेदक कहा जाता है। संसार में जन्म मरण आदि व्याधि आदि से उत्पन्न नाना दुख तथा धन स्त्री पुत्र आदि से उत्पन्न नाना सुखों का अनुभव जीव करता रहता है। नाना का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के। तो अलग अलग प्रकार के सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। तो दुख कौन कौन से हैं? जन्म मरण सबसे बड़े दुख हैं, फिर आदि व्याधि, वो भी दुख है। तो जन्म मरण करते हैं, फिर आदि व्याधि होती है, तो उससे व्यक्ति को क्या होता है, दुख होता है। और सुख भी होते हैं, जैसे धन हो जाता है तो सुख की अनुभूति होती है, स्त्री मिल जाती है, पुत्र हो जाते हैं, तो आपको क्या होता है, सुख का अनुभव होता है। तो जीव क्या करता है, सुख का भी अनुभव करता है, दुख का भी अनुभव करता है, इसीलिए जीव को वेद कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव को चेता नाम क्यों दिया गया? तो चेता अर्थात संचय करता। संचय का मतलब है जीव क्या करता है, कर्म पुतलों को ग्रहण करता है, संचय करता है नहीं ग्रहण करता है। जीव कर्म पुतलों का संग्राहक है।
यानी जीव कर्म पुद्गल को संग्रह को ग्रहण करने वाला है। जीव राग द्वेष के वशीभूत होकर विभाव में रमण करता है। विभाव एक तो होता है स्वभाव, एक होता है विभाव। स्वभाव का मतलब है अपना स्वभाव क्या है, बोल स्वभाव यानी आत्मा में रमण करना, वो जीव का स्वभाव है। तो विभाव यानी कसाय में जब व्यक्ति चला जाता है तो वो विभाव कहा जाता है। हमारा स्वभाव नहीं कसाय करना, लेकिन हम कसाय कर लेते हैं, बोलते ना आई एम नॉट एंगर, एंगर इज नॉट माई नेचर। मैं गुस्सा क्रोध नहीं हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। इसमें कहा है कि जीव राग द्वेष के वशीभूत होकर विभाव में रमण करता है, तब कर्म पुद्गल उसके आत्मा प्रदेशों में प्रवेश कर वहां अवस्थित हो जाते हैं। नहीं, जितना जितना अपन राग द्वेष करते हैं तो उससे क्या होता है, कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशों पे इकट्ठे हो जाते, चिपक जाते हैं। उससे क्या होता है, चिकनाहट पैदा हो जाती है, चिकास। जैसे घी तेल होता है ना, घी तेल, जैसे दीवार पे आपने घी तेल लगा दिया, फिर आंधी आ गई, सपोज आंधी, आंधी का मतलब धूल उड़ने लगे, डस्ट डस्ट उड़ने लगी, तो डस्ट क्या होगी, अगर दीवार चिकनी होगी, घी तेल वाली होगी, ऑयल वाली होगी, तो क्या होगी, डस्ट चिपक जाएगी। और यदि सूखी होगी तो डस्ट चिपकेगी लेकिन तुरंत झड़ जाएगी। वैसे ही राग द्वेष जितने जितने ज्यादा होते उतने उतने कर्म पुद्गल ज्यादा चिपकते हैं। यदि राग द्वेष नहीं है, कम है, तो डस्ट भी, कर्म की डस्ट भी हमें कम कम चिपकेगी, हमारी आत्मा पे कम चिपकेगी। जैसे दूध और पानी परस्पर एक में हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा और कर्म परस्पर ओतप्रोत हो जाते हैं, दूध और पानी की तरह। कर्म और पुद्गल क्या है, कर्म है वो आत्मा के साथ एक में हो गए। अपने को लगता नहीं कि कर्म अलग है कि आत्मा अलग है। वो दूध पानी की तरह, जैसे दूध में अपन पानी मिला दे तो एक में एक जैसे लगता है ना, पानी अलग नहीं लगता है। वैसे दूध और पानी की तरह एक में खो जाते हैं। वैसे आत्मा और कर्म, कर्म परस्पर में क्या हो जाते हैं, ओतप्रोत का मतलब एक में खो जाते हैं, परस्पर मिल जाते हैं आत्मा और कर्म। इस प्रकार जीव कर्म का संचय करता रहता है। संचय का मतलब जीव कर्म का अर्जन करता रहता है, बंधन करता रहता है। इस अपेक्षा से जीव को चेता कहा गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, जीव को चेता क्यों कहा गया, जेता क्यों गया, पहला तो था चेता, हमें जेता। जेता का अर्थ है जीतने वाला। संस्कृत में धातु है जिम जय, यानी जीतना, जयती। तो जेता का अर्थ है जीतने वाला। कर्मों का बंधन आत्मा की विभाव परिणति से होता है। कर्म का बंधन आत्मा कैसे करती है, विभाव परिणति। विभाव परिणति का मतलब है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये अपना स्वभाव नहीं, विभाव है। अपना स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत चारित्र, वो अपना स्वभाव है, अनंत वीर्य। लेकिन आत्मा का स्वभाव है उसमें तो नहीं रमण करते। हम किस में रमण करते हैं, कभी गुस्सा में चले गए, कि कभी अहंकार में चले गए, कभी राग में चले गए, कभी द्वेष में चले गए। तो जिसके कारण क्या करता है जीव, कर्म का बंधन करता है। विभाव दशा में जब जब जीव जाता है तब तब वो क्या करता है, कर्म का बंधन करता है। और उसका नाश स्वभाव परिणति से होता है। नाश कैसे होता है, जब स्वभाव में आ जाता है, अपने घर में आ जाता है, अपने स्वभाव में, यानी अपनी आत्मा में आ जाता है। जब आत्मा में जीव आता है तब वो कर्म का बंधन नहीं करता है, लेकिन वो आत्मा से बाहर चला जाता है, तब वो क्या करता है, कर्मों का बंधन करता है। तो स्वभाव रूप से जीव में अनंत शक्ति होती है, परंतु कर्मों के आवरण के कारण शक्ति मंद हो जाती है। ऐसे तो हमारे बोलते हैं हम अनंत शक्ति संपन्न है, हमारे में अनंत शक्ति है, इनफाइनाइट, इतनी शक्ति है। लेकिन कर्मों के कारण वो क्या हो जाती है, शक्ति बहुत कम हो जाती है, हमारी ढक जाती है। कर्मावरण से जीव के स्वाभाविक गुण मंद हो जाते हैं। स्वाभाविक गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, लेकिन वो कर्मों के कारण क्या हो जाते हैं, वो मंद हो जाते हैं। जैसे आपने दिया जलाया, दिया, लेकिन उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया या छलनी लगा दी, तो छलनी से प्रकाश तो आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा आएगा। वैसे हमारे कर्मों का ऐसा पर्दा
कर्टन लग गया है, जिसके कारण वो ज्ञान का प्रकाश हम थोड़ा थोड़ा मतलब ज्ञान जानते हैं, ज्यादा नहीं जान पाते हैं। ऐसे तो हमारे पास केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कर्म लगे हुए हैं। ऐसे कर्म लगे हुए जिसके कारण हमारे केवल ज्ञान को ढक दिया है। तो थोड़ा थोड़ा, अभी तो हमें एक बूंद जितना भी ज्ञान नहीं, बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि हमारे ऐसे कर्म लगे हुए आत्मा पे जिसके कारण हमें ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। तो कर्मावरण से जीव के स्वाभाविक गुण मंद हो सकते हैं, मगर सर्वथा नष्ट नहीं होते। मन तो हो जाते हमारे, लेकिन नष्ट नहीं होते हमारे गुण। यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति जो हमारे गुण हैं वो नष्ट नहीं होते, वो कम हो सकते, लेकिन पूर्ण रूप से वो नष्ट नहीं होते। अगर नष्ट हो जाते तो कभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो मंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम शुद्ध अवस्था में, आत्मा में आते हैं, यानी अपने स्वभाव में रमण करते हैं, यानी अपना स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वो उसमें रमण करते हैं, वापस उसमें आ जाते हैं। यानी क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष से हट करके हम जब अपनी शुद्ध दशा में आते हैं, तब क्या होता है, कर्म धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, और जीव क्या करता है, फिर अपनी शक्ति का, वीर्य का मतलब शक्ति का स्फोटन करता है। ये शक्ति को स्फोटन जगाता है, जागृत करता है। स्फोटन है ना, जागृत करता है। वह कर्म बंधन को विच्छिन्न करने में सफल हो जाता है। जब शक्ति जागृत हो जाती है आत्मा की, तब वो कर्म का जो बंधन है, इतना सघन बंधन, उसको भी वो समाप्त कर सकता है। कर्मों का नाश कर उन पर विजय पाने का सामर्थ्य रखने के कारण जीव को जेता कहा गया है। यानी जीव में ऐसी शक्ति है कि वो कर्मों को जीत सकता है, कर्मों को समाप्त कर सकता है। ऐसी इसमें शक्ति होने से, सामर्थ्य का मतलब शक्ति होने से जीव को जेता कहा गया है। जीव को आत्मा किस कारण से कहा गया? जीव को आत्मा क्यों कहा गया? अतति इति आत्मा। आत्मा, अतति का मतलब घूमती रहती, अट, अट घूमने अर्थ में धातु आती है। संस्कृत में अट, अट धातु है, वो घूमने अर्थ में आती है, घूमना। जीव क्या करता है, चारों गति में घूमता रहता है। अतति, अतति इति आत्मा, जो गतिशील है वह आत्मा है। जीव कर्मों से आबद्ध होने के कारण बार बार जन्म मरण के चक्र में चारों गतियों में घूमता रहता है। अतति इति आत्मा, यानी जीव क्यों घूमता है? कर्मों से आबद्ध होने के कारण, कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण जीव बार बार जन्म मरण के चक्र में, वो भी एक गति में, चारों गतियों में, कभी नरक में, कभी तिरंज में, कभी मनुष्य में, कभी देह में, चारों गतियों में घूमता रहता है। इस जन्म मरण के चक्र में घूमते रहने के कारण जीव को आत्मा कहा गया है। जीव को किसी भी जगह विश्राम नहीं मिलने से वह सारे लोक का स्पर्श करता रहता है, कहीं विश्राम नहीं मिलता है, इसलिए जितना भी संसार में स्थान, स्पेस है, सब के सब वो टच कर लेता है, स्पर्श कर लेता है। नहीं, ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां जीव ने जन्म मरण न किया हो। नशा जोड़ी नशा जाए, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां इस जीव ने जन्म मरण न किया हो। रंगण का क्या तात्पर्य है? रंगण राग को कहते हैं। राग से युक्त होने के कारण जीव रंगण कहलाता है। रंगण राग को कहते हैं। राग का मतलब वो रंगना ही होता है। राग को, एक तो होता है राग, एक होता है द्वेष। तो रंगण राग को कहते हैं। राग से युक्त होने के कारण जीव रंगण कहलाता है। संसारी जीव निरंतर राग द्वेष की तरंगों में बहता रहता है। जो संसारी जीव है, हम सभी संसारी जीव हैं, ठीक है। संसारी जीव क्या करता है, राग द्वेष की तरंग, कभी राग की तरंग, कभी द्वेष की तरंग, वो चलती रहती है। ऐसा समय नहीं जाता है न राग आया न द्वेष आया, बहुत कम होता होगा। निरंतर कुछ न कुछ मन में विचार आते ही रहते, अच्छे बुरे आते ही रहते हैं। तो संसारी जी निरंतर राग द्वेष की तरंग में बहता रहता है। राग द्वेष के रंग में रंगे रहने के कारण जीव को रंगण कहा गया। राग द्वेष रूपी रंग है,
उसमें रंगा रहने के कारण जीव को क्या कहा गया है? रंगण कहा गया है। हिंडुक का क्या अर्थ है? हिंडुक का अर्थ है झूलने वाला, झूलने वाला ना, घूमने वाला, परिभ्रमण करने वाला। जीव कर्म रूपी झूलने में बैठकर चारों गति में झूलता रहता है। चारों गति में झूलने का मेन कारण क्या है? कर्म है। तो कर्म रूपी एकदम झूला है एक प्रकार का। तो कर्म रूपी झूले में बैठ करके वो झूला जैसे झूलता रहता है, बच्चों का झूला होता है ना, बड़ों का भी होता है, बच्चों का भी होता है झूला। जैसे झूले में झूलते रहते हैं, वैसे जीव भी कर्म रूपी झूले में बैठ करके चारों गतियों में वो झूलता रहता है, इसलिए जीव को हिंडुक कहा गया। हिंडुक, हिंडुक का मतलब झूलना। हिंडा, गुजराती हिंडा बोलते हैं, हिंडा। जीव का नाम पुद्गल क्यों है? सांसारिक जीव हर जन्म में पौद्गलिक शरीर, इंद्रिय आदि को धारण करता है। अपना जो शरीर है वो भी पौद्गलिक है, इंद्रिय है वो भी पौद्गलिक है। तो हर जन्म में जीव क्या करता है? इंद्रियां और शरीर को धारण करता है, वो पौद्गलिक है। वह निरंतर कर्म पुण्य का संचय करता रहता है, जिसके कारण शरीर आदि का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि निरंतर कर्म का संचय यानी अर्जन करता रहता है, बनता रह कर्म का बंधन करता रहता है, जिसके कारण शरीर आदि का निर्माण होता है। पुद्गलों को धारण करने के कारण जीव पुद्गली है। जीव को पुद्गल क्यों कहा गया? क्योंकि वो पुद्गलों को ही धारण करता है। शरीर भी पुद्गल का है, पांचों इंद्रिय हैं वो भी पुद्गल की है, मन है वो भी पुद्गल है, सब कुछ पुद्गल है। तो पुद्गलों को ग्रहण करने के कारण, धारण करने के कारण जीव को पुद्गली कहा है। मानव का क्या अर्थ है? मानव का संधि विच्छेद मानव, मैंने पहले बताया था, माँ प्लस नव, माँ में नहीं, नव का मतलब नया। जीव नया न होकर अनादि है, पुरातन है, यानी एकदम ओल्ड है, बराबर चला आया है, अतः मानव है। मैंने अनादि काल से जीव है, नया नहीं, इसलिए जीव को क्या कहा है? मानव। उत्पाद वे द्रव्य के सिद्धांत के अनुरूप जीव की एक अवस्था का नाश होता है, दूसरी उत्पन्न होती है, परंतु इस उत्पाद और वे के बीच ब्रह्म स्वरूप आत्मा चिर शाश्वत स्थायी रहता है। तीन गुण है उत्पाद, वे और द्रव्य। सत्य बोलते हैं, सत्य किसे कहा जाता है? उत्पाद वे द्रव्योत्तम सत्य। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, उत्पाद वे का मतलब नष्ट होना, लेकिन उन दोनों के बीच में एक चीज क्या है? स्थैर्य, स्थिरता, द्रव्य है। जीव क्या है? उन सब के बीच में भी स्थिर रहता है, शाश्वत रहता है। इसके चेतन स्वभाव असंख्यात प्रदेशीपन का विनाश नहीं होता। चेतन स्वभाव का भी विनाश नहीं होता, और असंख्यात जो प्रदेश है जीव के, उसका भी विनाश नहीं होता है। इस प्रकार नाना पुनर्जन्म करते रहने पर भी आत्मा पुरातन ही रहती है, इसलिए जीव का नाम मानव रखा गया है। ठीक है, आज इतने का अपन चर्चा। और इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदामी, कभी कभी है ना फिर डाउट हो जाता है वंदामी, ये जैसे सत्व बोलते हैं, अभी कौन सा सत्य कब बोलना है? उत्पाद द्रव्य व्यय वो सत्य बोलना वो है या? सत्व नहीं, उत्पाद में द्रव्य तो सत्य होता है, वो सत्य है, ये सत्व अलग है। अच्छा, वो है सत्य, और ये सत्व अलग है। जीव को जो सत्व कहा वो अलग है, वो सत्य है, सत्य, सत्व नहीं है, सत्य। उत्पाद वे द्रव्योक्तम सत्य, आप जैन तत्व विद्या में देख लेना, आपको सत्य दिखाई देगा, आपने पढ़ा भी होगा, याद भी होगा। तो के नीचे लाइन है सत्य, वो सत्य हलंत आधा है, सत्य एक सत्व होता है, त और वो सत्व, ये सत्व नहीं है। उत्पाद वे द्रव्योक्तम सत्य। समझी जी, जीव को वेदक बोला है, सुख दुख का अनुभव करता है, इसीलिए वेदक बोला है। और एक जगह में वेदक आता है, सम्यक्ति को पांचवा सम्यक्ति वेदक वो सम्यक, वो अलग चीज है, ये अलग है। यहाँ पे वेदक का मतलब अनुभव करना, ज्ञान करना। यहाँ पे वेदक का मीनिंग दो होता है, इसका मतलब, राइट? वो होता है ना, अंग्रेज इंग्लिश में भी कई शब्द होते हैं ना, इसका मतलब कई एक के कई शब्द लाइस, होते हैं, लाइंग डाउन, इसको बोलते लाइस। हैं पर्यायवाची शब्द बोलते हैं।
एक के अनेक शब्द हो सकते हैं, अनेक मीनिंग हो सकते हैं। दर्शन का कितना मीनिंग है? दर्शन का मुझे हम्म, बहुत टफ डिफिकल्ट हुआ था, दर्शन का वर्ड क्या है, दर्शन समझ में नहीं आता। अभी मालूम पड़ा बाद में कि 6-7 मीनिंग है उसकी। ओके, मंगल पाठ।